गाइस, मेरा नाम है साक्षी सचदेवा। आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ एक्सेल के अंदर अगर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें सेल्स की इंसर्शन और डिलीशन कैसे करना है। कि अगर हम सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, और अगर हम किसी भी सेल को उसमें से डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं शीट नंबर 1 पे आती हूँ। यहाँ पे एक टेबल मेरी बनी हुई थी। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि देखिए ये जो योगेश नाम का सेल है, ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे इंसर्ट करना। यहाँ पे आपसे ऑप्शन मांगेगा इंसर्ट सेल। भी आप सेल को इंसर्ट तो कर रहे हैं, तो इस सेल का क्या करूँगी मैं, इसको डाउन में शिफ्ट कर दूँ या मैं इसमें राइट में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ एक सेल चाहिए, ना कि फुल रो या कॉलम चाहिए। तो आपको जस्ट जब एक ही सेल चाहिए होता है तो आप उसमें एक ऑप्शन देंगे, आप उसको इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर उसको शिफ्ट करना चाहेंगे डाउन में या राइट में। अभी फ़िलहाल मैं चाहती हूँ उसको डाउन में आप शिफ्ट कर दें। देखिए एक एक सेल वो आपका डाउन में चला जाता गया और ये सेल आपका यहाँ पे ब्लैंक आ चुका है। अब यहाँ पे आप और भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन होता है यहाँ पे शिफ्ट सेल राइट। आप इसे राइट में शिफ्ट कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक शिफ्ट होता चला गया। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने फादर्स नेम का कॉलम बना रखा है, तो मैं तो यहाँ पे फादर्स नेम ही अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो हम इसको भी यूज़ नहीं करते। फिर एक ऑप्शन आता है यहाँ पे एंटायर रो। आप एक काम करो, एक पूरी रो ही इंसर्ट करा दो। तो हम क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। आप देखेंगे पूरी की पूरी एक रो यहाँ पे आपकी इंसर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जब हम इंसर्ट करेंगे एंटायर कॉलम। आप एक पूरा कॉलम भी इंसर्ट करा दो, और वो कॉलम जिसको हमने सेलेक्ट कर रखा है उससे पहले आएगा। जैसे मैंने सी को सेलेक्ट कर रखा है तो कॉलम बी इंसर्ट होएगा, ठीक है, ना कि कॉलम डी आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। अब होता है इंसर्ट शीट रोज़। देखिए यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल रोज़ इंसर्ट करानी हो तो, जैसे कि मैंने 2 सेल्स को सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ ना इंसर्ट शीट रोज़, तो 2 रो आपको इससे पहले मिल जाएंगी। देखिए, क्योंकि जब आपको एक सिंगल ना लेके मल्टीपल रोज़ लेनी हो या मल्टीपल कॉलम लेने हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिए और अब मैं यहाँ पे चलती हूँ इंसर्ट शीट कॉलम्स। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम्स मेरे पास ए और बी के नाम के कॉलम यहाँ पर आ चुके हैं, बाकी की वो मैटर वहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग कॉलम्स ले सकते हैं। और फिर आप कहते हैं कि भाई मुझे तो कॉलम इसी फॉर्मेट में चाहिए और इसी के अंदर चाहिए, तो हम ए को छोड़ के, क्योंकि वो डेकोरेशन में चेंज करेगा, ये देखिए उसी के अकॉर्डिंग आ गया। तो आप कैसे भी चाहें, आप बाद में बाहर की तरफ लेते हैं तो आप इसकी फॉर्मेट पेंटर से जाके उसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी काम करते वक्त आपको। तो यहाँ से होता है हमारा ये रो कॉलम्स को इंसर्ट करना। इसके बाद होता है यहाँ पे हमारा शीट को इंसर्ट करना। भी आप चाहते हैं कि ये तो हो गया, अब मुझे शीट इंसर्ट करनी है। देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर आप शीट को इंसर्ट करेंगे तो आपने शीट नंबर 1 सेलेक्ट कर रखी है, तो अब जो शीट नंबर 4, 3 शीट्स आपके पास पहले से ही हैं, अब जो शीट नंबर 4 आपकी इंसर्ट होगी वो शीट नंबर 1 से पहले आ जाएगी। देखिए आ गई। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि जब हम लोग किसी चीज़ को इंसर्ट करते हैं तो सिलेक्टेड ऑप्शन से पहले वो चीज़ आएगी, उसके बाद में नहीं जाती वो। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, रो को इंसर्ट कर सकते हैं, रोज़ को भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट और कॉलम्स को भी कर सकते हैं, और आप यहाँ से शीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस बनता है यहाँ पे वर्किंग के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में आपको बताती हूँ अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं कैसे करती हूँ। गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरी अनदर वीडियोज़ के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।